स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम करवा चौथ से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानेंगे। करवा चौथ का त्यौहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते का प्रतीक है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। करवा चौथ पर करवा माता की कथा पढ़ने का बहुत ही महत्व माना गया है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का रिश्ता एक कच्चे धागे से बना होता है जो बहुत नाजुक और आसानी से टूटने वाला होता है, लेकिन प्रेम और विश्वास से ये धागा इतना मजबूत हो जाता है कि इंसान तो क्या स्वयं यमराज भी इसे तोड़ नहीं पाता। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने गए, तब किसी कारणवश उन्हें वहीं रुकना पड़ा। उन्हीं दिनों पांडव पर गहरा संकट आ पड़ा। तब चिंतित और शोकाकुल द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। तब कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता एवं संकट का कारण जानता हूँ। उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। जल्द ही कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी आने वाली है। उस दिन तुम पूरे मन से करवा चौथ का व्रत रखना। भगवान शिव, गणेश एवं पार्वती की उपासना करना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, वह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण की आज्ञा का पालन कर द्रौपदी ने वैसा ही करवा चौथ का व्रत किया। तब उसे शीघ्र ही अपने पति के दर्शन हुए और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। एक कथा संपन्न हुई। कहते हैं, जब माँ पार्वती द्वारा भगवान शिव से पति की दीर्घायु एवं सुख संपत्ति की कामना की विधि पूछी गई, तब शिव ने करवा चौथ व्रत रखने की कथा सुनाई थी। इसी तरह करवा चौथ का व्रत करने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा था। दूसरी कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आ गया और धोबी के पैरों को अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति ये देख घबराया और जब उसे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन वहां पहुंची और मगरमच्छ को देख माँ करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही ये भी कहा कि मगर को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस कारण इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति के प्राणों की रक्षा नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत प्रचलन में आया, जिसे आधुनिक युग में भी महिलाएं पूरी भक्ति भाव के साथ इस व्रत को करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र कामना करती हैं। दूसरी कथा संपन्न हुई। आशा करती हूँ माँ करवा की कृपा सदा हम सब पर बनी रहे। जय माता दी।